हाँ भैया अपने लिए फोन लिया जियो फोन नेक्स्ट 2000 रुपए। ऐसा नहीं कि सस्ती चीजें यूज करते हैं, पेड़ भरा पूरा। अभी दिखा दो क्या है फोन में। सबसे ऊपर जो है फोन ही लगा हुआ मिलता है बेटे, इसको रख लो साइड में, और नीचे की तरफ है कागज है, कागज। फॉर्मेलिटीज है भाई, कोई फायदा नहीं। ये नीचे की तरफ जो है हम लोग को चार्जर मिलता है, और चार्जर मिल जाता है 7.5 वोल्ट का बेटा। अरे ईयरफोन्स कहाँ है भाई? अबे ईयरफोन्स कहाँ है? पूजा भाभी से कैसे बात करूंगा यूं? ये थोड़ा चलेगा, कोई नहीं, सिगरेट के पैकेट की तरह खोलते हैं भाई, बिल्कुल। हाँ देखो बेटा नया फोन मेरा। हाँ कुछ भी कहो, चीज बढ़िया बनाई है भाई, देखते हैं कि चलती कैसे, वो फर्क पड़ता है। 2000 रुपए। बताता हूँ पूरी बात। तो गाइज ये है जियो फोन नेक्स्ट, और सबसे पहले एक चीज को एड्रेस कर लेते हैं, वो है प्राइस। देखो भाई, मेरे को इतना समझ में आ गया कि सारे पूरे इंडिया का दिल तो दुखा हुआ है कि 6,500 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। वैसे ना अगर हम अभी करंट मार्केट को इसको कंपेयर करते हैं ना, तो 6,500 में हमें और भी रियलमी के ऑप्शन या फिर वगैरह वगैरह मिल रहा है। बड़े मैं कह रहा था कि पेड़ दबाओ या सब्सक्राइब बटन, एक ही बात है। सब्सक्राइब बटन दबा दो। वैसे इफेक्टिवली देखा जाए तो इस फोन का प्राइस जो है ना 2,000 रुपए है, लेकिन एक चीज छुपाई जा रही है, वो है एक्स्ट्रा 500 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस। तो मतलब आप जब इसको खरीदने जाओगे तो वो 2,500 रुपए का पड़ेगा आपको, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अगर इसके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहूं, अगर आप इस पे शिफ्ट हो गए ना, आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। यहां से जो है पूरा का पूरा ट्विस्ट निकल कर आता है, और जो 6,500 रुपए है वो थोड़े से सेंसेबल लगने लगेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता। अब बड़े एक बात बताओ, दुकान वाला कह रहा था इसमें लोकल लैंग्वेज चल जाती है, क्या है ये? ढंग से बता देना तो। इमेजिन करो गाइस, अगर आप एक रूरल एरिया के बंदे को जानते हो जिसने आज तक सिर्फ फीचर फोन यूज किया है, और अगर ये फोन लेता है वो, तो उसको जो है काफी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को लाइव ये चीज कर दिखाता हूं। अगर मैं कोई भी एक पेज खोला हुआ है और उसको अगर मैं लाइव ट्रांसलेट करना चाहता हूं, किसी लोकल लैंग्वेज हो सकते हैं, चाहे वो मलयालम हो या जितनी भी लैंग्वेजेस है, बहुत सारा सपोर्ट फ्यूचर में भी आने वाले हैं। ये ऑन द स्पॉट रियल टाइम पे उसको ट्रांसलेट कर देगा, और साथ में जो है स्पीच वाला भी ऑप्शन है कि जो लाउडली सब कुछ पढ़कर सुनाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है लोगों को पुश करने का कि हाँ भाई आप स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हो। और हाँ, फिर से रिपीट करूंगा, बाकी मार्केट में ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो ऐसा फीचर देता है जो कि बढ़ावा दे रहा हो डिजिटल को। अब बेटा एक काम करता हूं ना, प्राइस ढंग से समझा, ये प्राइस का बहुत दिक्कत हो रही है यार। आई नो कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इसको 2,500 रुपए देकर फोन को ले लेते हो, तो 500 रुपए जो मैंने आप लोग को प्रोसेसिंग फी बताई थी ना, वो बैंक की है। अब एक बार इमेजिन करो, अगर आप एक रूरल एरिया में हो जहां पर बंदों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है कि जो 6,000 रुपए का फोन भी EMI पे ले सके, उस कंडीशन में जियो जो है बिल्कुल विन विन सिचुएशन में है। पॉइंट हमें फिर से वही समझना है कि ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है जो कि डेवलप्ड सिटीज में रह रहे हैं। ये जो है रूरल एरियाज को देखते हुए पूरा का पूरा प्लान क्रिएट किया है। और पता है प्लान क्या है? अगर आप इस फोन को खरीदते हो 2,500 रुपए देने के बाद, आपको जो है 2 साल तक और EMI टाइप देनी पड़ेगी, और एवरी मंथ आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा। और इन दोनों को जस्ट कंबाइन करके कुछ प्लान क्रिएट करे गए हैं, जो कि मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है 450 रुपए का, जिसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो मान के चलो कि 200 रुपए का जो है आपका रिचार्ज है, बाकी 250 रुपए आप हर महीने EMI के तौर पे दे रहे हो। और अगर आप इस 250 रुपए को 24 महीने से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो पूरे फोन की कॉस्ट है वो 8 से 8,500 तक पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी प्लान। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन सीरियसली जनरल पब्लिक के लिए बहुत कम है, रूरल एरिया के लिए बहुत सेंसिबल डिसीजन है। बड़े यहाँ पे एक बात बता, इसमें ये फिल्में थोड़ी सी धीरे से चल रही है, क्या बात है? आई नो आप लोग के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई एग्जैक्टली में फोन चल कैसा रहा है। तो भाई देखो, एक्सपेक्टेशन तो कुछ हाई मेरी नहीं थी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 215 देखने में मिल जाता है, तो भाई अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इस फोन को ऑन करना या रीस्टार्ट करना, और टाइम कंज्यूमिंग है इसके अंदर एप्स को इंस्टॉल करना भी। और साथ में जो भी यहाँ पर प्री लोडेड एप्स आई है, चाहे वो फोन बुक क्यों ना हो या फिर क्रोम, ये सबको जो है टाइम लगता है खुलने में। खैर इसके अंदर
जो है एंड्रॉइड गो देखने को मिलता है। अपनी तरफ से उन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि चीजें ऑप्टिमाइज हो, लाइक जल्दी जल्दी चले, सब कुछ हो। लेकिन एक ह्यूज हिट तो है क्योंकि eWMC 4.5 स्टोरेज है यहाँ पर और 2 GB की रैम है। तो ये जो अपना हार्डवेयर है ना, ये पावरफुल तो देखो नहीं बोला जाएगा, गेमिंग तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये है कि जो फीचर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो ट्रांसलेट करना रियल टाइम पेज को, वो एक बहुत बड़ा फीचर बन जाता है और वो ठीक काम करता है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी विन सिचुएशन है। लेकिन वैसे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ठीक है, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर के लिए ओके है, बट अगर पहले किसी ने स्मार्टफोन यूज किया हुआ है तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस लाइक एवरेज ही रहेगी। बस 2 बातें और ऐड करूंगा कि यहाँ पर गेमिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना। किसने कहा भाई गेमिंग बढ़िया नहीं है? ये देख, वे पीछे में तो बच्चों का गेम है, ये असली गेम है। देख, ये देख, सबवे सफर सारे सिक्के खाता है इसके अंदर में। देख, सारे खा जाऊंगा। बहुत क्या चाहिए, बढ़िया चल रहा है, देख उछल रहा है बढ़िया। ये है गेम। आई नो हम लोग को थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करना चाहिए कि कैमरा है क्या भाई। 13 मेगापिक्सल का कैमरा और एक बजट फोन का लाइक एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा हाई नहीं है, बट ट्राई करते हैं। यहां पर जो है रॉकस्टार रंगीला, जो आप लोग का फेवरेट कैरेक्टर है, उसी की फोटो खींचते हैं। रॉकस्टार ब्रदर जरा मेरी तरफ देख लो, तो क्या ये फोटो खींच पाता है इसकी ढंग से? तो अब देखते हैं कैसी फोटो आती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि डिटेल ओकेश है, मतलब लाइक ओके मैं बोलना चाहूँगा, बट क्वालिटी और बेटर हो सकती थी। तो लाइक ये सिर्फ डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए बहुत सही माना जाएगा। बाकी फ्रंट कैमरे के भी आप लोग को मैं थोड़े बहुत सैंपल दिखाता हूँ। वहाँ पर ही मैंने नोटिस किया है कि लाइक डिटेल ओके यार, मैं कहूँ बिलो एवरेज है। तो मतलब कैमरे से कोई हाई एक्सपेक्टेशन ना मेरी थी ना उसने हाई एक्सपेक्टेशन पूरी करी। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है 5.45 इंचेस की डिस्प्ले, ये मेरे हिसाब से सफिशिएंटली लार्ज है, एक बड़ी डिस्प्ले 100% इसको बोल सकते हैं। लेकिन कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बुरी है। मतलब कि मैं कुछ वीडियोस चेकआउट कर रहा था, उसके अंदर लाइक कलर एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अलग आ रही थी कि वीडियोस वैसी नहीं थी। पूरी बात नहीं बता रहे, डिस्प्ले धूप में भी दिखती है इसकी, ये भी बता। इनफैक्ट डिजाइन जो है इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, दिखने में फोन बहुत सही है, जियो का लोगो बीच में है और फोन थोड़ा सा मोटा है बट हल्का है। लाइक पूरी प्लास्टिक बॉडी है और हेडफोन जैक और जो स्पीकर्स है वो बिल्कुल सफिशिएंटली लाइक मस्त काम करते हैं, जितनी जरूरी चीज होती है। तो यहां पर भी इन लोगों ने सही काम किया है। कंक्लूजन की बात करने से पहले ना मैं ये बता सकता हूं कि जो 3500 mAh की बैटरी है ना, वो इस फोन को देखते हुए लाइक सही काम कर सकती है। चलो अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे को जानते हो, लाइक मेरे सबसे फोन ही उनके लिए बनाया है जो रूरल एरिया में रहते हैं और जिनके पास लोन की फैसिलिटी नहीं है, और अगर भाई ना ही उस झंझट में पड़ना चाहते हैं, जो लाइक कोई लोन लेने जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज करता है, तो दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, तब जाके वो कोई कुछ खरीद पाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, कुछ खास पेपर वर्क नहीं होगा, हम इजीली जाके इस फोन को खरीद सकते हैं अगर जियो की मतलब सिम यूज करना है। कंडीशन बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप एक डेवलप सिटी में रहते हो और आपको जो है लोन के बारे में पूरा आइडिया है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये ज्यादा बेटर फोन अवेलेबल है। या फिर अगर मैं सेकंड हैंड फोन की बात करूं ना, वो भी 6500 रुपए में आपको बेटर देखने को मिल जाएंगे। तो आप उनकी तरफ ज्यादा नजरें बनाना, ये मेरी जो है लाइक बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस है आप लोगों को। और आई होप आपको जो है वीडियो देख के मजा आया हो और साथ में साथ आपको लाइक दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल गई हो। खैर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप यहां से और यहां से चेकआउट कर लो। लाइक वो भी बहुत एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है और लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। खैर, अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।